बुढ़ापे की मजबूरी। मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। आज की इस कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए कहानी के अंत तक। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वह चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोतियाँ दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिन बाद आए मेरे यहाँ। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उस दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पका पाते थे। मेरे पास आए तो समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्त के यहाँ चाय या खाने की चाहत में ही आते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिला। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना बनाकर खिला देती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू की तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही हैं। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हैं। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। अब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा खाना भूखा रहने के बाद भी मैंने सोचा कि गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है।
मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, तभी तो यह परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखा रहने तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आस-पास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाएं। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोते-पोतियों को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कोई उम्मीद मत रखो। आज की मेरी इस कहानी अगर पसंद आई हो आपको तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक वीडियो को करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टोरी विद बिंदु। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।